सामने डिस्ट्रिक्ट प्रदेश में आप देख सकते हैं कि यह सुग्रीव किला परिसर है और बिल्कुल दक्षिण भारतीय शैली में इसको बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए गरुड़ स्तंभ हैं, कितने अधिक खूबसूरत हैं। बिल्कुल स्वर्णाकृति में से बनाया गया है और ये अत्यंत पौराणिक और प्राचीन है, क्योंकि इसके बारे में प्राचीन मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो उन्हीं की स्मृति में भरत जी ने उनके लिए एक राजमहल बनाया था और ये प्रभु श्री राम का महल था एक तरीके से। लेकिन प्रभु श्री राम ने इसे अपने प्रिय सखा, अपने परम मित्र सुग्रीव को इसे भेंट स्वरूप दिया था। और देखिए सामने ही हनुमानगढ़ी है, बिल्कुल नज़दीक देखिए ये हनुमानगढ़ी है, यानी हनुमानगढ़ी, सुग्रीव किला, श्री राम जन्मभूमि, राजद्वार मंदिर जो कि प्रभु श्री राम का महल था, सारे प्रमुख जो स्थल हैं, कनक भवन, दशरथ महल, सारे परिक्षेत्र एक ही जगह स्थित हैं। और देखिए हनुमानगढ़ी आपको सामने ही दिख रहा है, उसका शिखर देखिए, यह हनुमानगढ़ी का शिखर है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल किलेनुमा बना है हनुमानगढ़ी, काफ़ी खूबसूरत है। और देखिए हनुमानगढ़ी यहाँ से सीधे तौर पर दिखता है। अब देखिए हनुमानगढ़ी में जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी, आज वहाँ की स्थिति देखिए, निकास द्वार में इक्का दुक्का ही राम भक्त आ रहे हैं देखिए। और बिल्कुल किलेनुमा आकृति में बना हुआ है और बहुत ही कम संख्या में आ रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल जूम करके दिखाना चाहूँगा श्रद्धालुओं के निकलने का क्रम कितना कम है। पहले यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन स्थितियाँ महाकुंभ के बाद बदल गईं। प्रवेश द्वारों की आभा देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है प्रवेश द्वार। और श्रद्धालुओं की संख्या देखिए कितनी कम नज़र आ रही है परिसर में। जैसी प्रचंड भीड़ पहले थी उससे बहुत ही कम संख्या में श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। और बैरिकेड भी हटा दिए गए हैं, बीच से कई कट दे दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जूता चप्पलों का अंबार लग गया था और कई ट्रालियों में भर करके जूते चप्पल हटाए गए थे। देखिए बहुत ही सीमित संख्या है श्रद्धालुओं की, बहुत ही कम संख्या में श्रद्धालु आपको दिख रहे होंगे। और श्री राम जन्मभूमि पथ परिसर में देखिए एंट्री गेट पर ही बहुत ही सीमित संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। देखिए हम अच्छे पर्यटन से ही श्रद्धालुओं का दिल जीत सकते हैं और जिससे वे बार बार यहाँ आने के लिए इच्छुक होंगे। और इसके लिए सघन तैयारी और बेहतरीन योजना की आवश्यकता होती है। और अयोध्या भी नवनिर्मित है, क्योंकि यहाँ पर विकास दूर दूर तक संभव ही नहीं था, यहाँ कोई फंडिंग नहीं होती थी। लेकिन एकाएक 32,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएँ आईं और अयोध्या की तकदीर बदल गई। यानी प्रभु श्री राम के आने से अयोध्या की तकदीर पूरी तरीके से बदल गई, जो अपने आप में आश्चर्यजनक है। अब होली के पर्व आने के शुभारंभ पर यहाँ बहुत ही अधिक भीड़ होगी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए बहुत ही कम संख्या में श्रद्धालु आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही सीमित संख्या में।
देखिए भगवान नरसिंह की कितनी खूबसूरत यहाँ पर प्रतिमा बनी है, कितनी खूबसूरत है। भगवान नरसिंह की बिल्कुल द्रविड़ शैली में इसे बनाया गया है। सुग्रीव किला परिसर कितना दिव्यतम लगता है वाकई। और देखिए श्रद्धालुओं की संख्या देखिए, बहुत ही सीमित संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल ना के बराबर बहुत ही नगण्य संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सूनी हो गई अयोध्या। सुनी हुई अयोध्या में प्रभु श्री राम आए हैं। देखिए प्रभु श्री राम के आने से इस अयोध्या को कोई देखने के लिए तैयार नहीं था। आज कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। समय समय की बात है। अब महाकुंभ के बाद लोग थोड़ा विश्राम की क्षण में हैं, इसलिए संख्या काफ़ी सीमित लग रही है। बिल्कुल श्री राम जन्मभूमि पथ परिसर बिल्कुल सूना हो चुका है और बिल्कुल दक्षिण भारतीय शैली में इसे बनाया गया है। ये देखिए देखिए श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। राम जन्मभूमि परिसर में देखिए बहुत ही कम संख्या में श्रद्धालु इस समय आ रहे हैं। बिल्कुल सूनी हो गई हैं अयोध्या की सड़कें और जैसी भीड़, जैसा भयंकर और प्रचंड भीड़ देखी जा रही थी, अब उतनी ही कम संख्या में श्रद्धालु अब आ रहे हैं। ये देखिए देखिए कितनी कम संख्या में श्रद्धालु इस समय उपस्थित हैं। बिल्कुल ना के बराबर नगण्य संख्या है। यानी महाकुंभ के बाद ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन ये परिस्थितियां बदलेंगी क्योंकि ये होली का पर्व आ रहा है और इसी महाकुंभ जैसी ही भीड़ आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। ये स्थितियां परिवर्तित होंगी। देखिए बहुत ही सीमित संख्या में श्रद्धालु आपको दिख रहे होंगे और ये श्री राम जन्मभूमि का मुख्य गेट है, श्री राम जन्मभूमि पथ का। बहुत ही सीमित संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और फरवरी महीने में जिस प्रकार से अपार भीड़ देखी जा रही थी वह अकल्पनीय था, अद्भुत था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है कि ऐसी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी अयोध्या में। अब परिस्थितियाँ धीरे धीरे परिवर्तित होती हैं, लेकिन राम जन्मभूमि ऐसा मंदिर है जिसकी गरिमा हमेशा से रहेगी और श्रद्धालुओं के आने का क्रम घटता बढ़ता रहेगा। क्योंकि जब प्रभु श्री राम आ जाते हैं तो वहाँ संपन्नता और जनता अपने आप उपस्थित रहती है। और वैसा ही सबसे संपन्न मंदिर में से एक श्री राम जन्मभूमि है। देश का तीसरा सबसे संपन्न मंदिर है। लोगों ने इतना अधिक दिल खोल कर दान दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। देखने को मिले। ये देखिए बिल्कुल नदारद है भीड़ इस समय।
मित्रों, अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की कम संख्या के संदर्भ में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको ज़रा भी पसंद आई हो, यदि हमारा कंटेंट आपको ज़रा भी पसंद आया हो, तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं सच्चे हृदय से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम 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 राम।